चार्ट रीडिंग करने के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हो जिसके बेसिस पे परफेक्ट डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना, परफेक्ट एंट्री, एसएल और टारगेट होगा। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बताया तो डेली बेसिस पर यूज होने वाला चीज है, क्योंकि चार्ट रीडिंग डेली काम आता है। जैसे अगर किसी कैंडलस्टिक को मिला के हम देखें, बहुत सारी कैंडलस्टिक को मिला के चार्ट बनता है, तो अगर आप कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी समझ गए तो चार्ट काफी ज्यादा हद तक आपको समझ में आने लग जाएगा। यहां पर आप साइकोलॉजी को समझना। जैसे मार्केट यहां पर नॉर्मल गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद अगर आप किसी कैंडलस्टिक को समझते हो तो एक चीज ध्यान रखना, प्राइस सपोर्ट कहां पर ले रहा है और रेजिस्टेंस कहां पर ले रहा है, यह देखना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। जो कैंडलस्टिक तो बहुत बार ग्रीन बनती है, रेड बनती है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि प्राइस सपोर्ट कहां पर ले रहा है और रेजिस्टेंस कहां पर ले रहा है। जैसे यहां पर कैंडलस्टिक ओपन हुई, उसने पहले क्या किया, अपने क्लोजिंग प्राइस का यहां पर रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद यहां से मार्केट ने नीचे की तरफ आया, फिर यहां से प्राइजेक्शन बनाते हुए धीरे धीरे अपर साइड का जाके मोमेंटम किया। लेकिन अभी प्राइस ने, हम यहां पर तो देख सकते हैं कि प्राइस क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस लिया है, उसके बाद यहां पर सपोर्ट का किसका लिया है, जहां पर प्रीवियस दिन एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला, सेम जगह पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखाया, डब्ल्यू चार्ट बना, एक अपर साइड में प्राइजेक्शन बना और एक अच्छी कैंडलस्टिक क्लोज की। इसके साथ में जो यहां पर सपोर्ट बना है वो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रीवियस दिन भी सेम जगह से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम आया। तो इसलिए अगर यहां पर सपोर्ट लेवल काम बना, तो जब भी आपको चार्ट ट्रेडिंग करना है यह देखना है कि वहां पर बायर्स कितने एक्टिव है और सेलर्स कितने एक्टिव है। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि ठीक है, प्रीवियस दिन का सपोर्ट था, वहीं पर मार्केट सपोर्ट ले रहा है, एक अच्छे प्राइजेक्शन के साथ मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ गया। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो अपना इंट्राडे का हाई प्राइस था, उसको एक अच्छी कैंडलस्टिक से ब्रेकआउट कर दिया, उसके बाद जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था उसको भी एक अच्छी कैंडलस्टिक के साथ ब्रेकआउट कर दिया। तीन चीजें हम देखते हैं जब भी आपको चार्ट ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई करना है, रिटेलर के एसएल को आइडेंटिफाई करना है। जितना अगर आपको यह पता चल गया कि ज्यादातर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस कहां पर है, वहीं उसी दिन आपको चार्ट ट्रेडिंग बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आने लग जाएगा। जैसे हम एसएल को आइडेंटिफाई करते हैं कि रिटेलर के स्टॉप लॉस कैसे होते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम रिटेलर कहां पर एक्टिव हुआ, जैसे मार्केट में सेलिंग आके यहां पर एक अपसाइड प्राइजेक्शन बना, एक सपोर्ट लेवल बनाया, क्योंकि प्रीवियस दिन भी सेम जगह पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट करके बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, तो सेम जगह पर जब यहां पर प्राइजेक्शन बना तो हम बोल सकते हैं कि रिटेलर्स की यहां पर बाइंग साइड की एंट्री प्लान हुई। फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। सेकंड क्या है, जैसे नेकलाइन को ब्रेकआउट किया, अच्छी कैंडलस्टिक क्लोज की, तो कौन एक्टिव होगा, बायर्स एक्टिव होगी। उसके बाद अपने इंट्राडे के हाई को ब्रेकआउट किया, कौन एक्टिव होगा, बायर्स एक्टिव होंगे। फिर क्लोजिंग प्राइस को अपसाइड में ब्रेक किया, तो फिर से कौन एक्टिव होगा, बायर्स एक्टिव है। जो चार कंडीशन है कि सपोर्ट लेवल बनाया, ब्रेकआउट किया, इंट्राडे का हाई, क्लोजिंग प्राइस, ये चारों की चारों कंडीशन क्या बता रहा है कि वहां पर रिटेलर्स को बाइंग साइड में एक्टिव करवाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सेम प्रीवियस दिन भी सब सिचुएशन सेम हुई थी, तो इसका मतलब वहां पर रिटेलर्स में बाइंग साइड में एक्टिव होंगे। और अगर रिटेलर्स बाइंग साइड में एक्टिव हो रहे हैं, इसका मतलब उनका स्टॉप लॉस कहां पर मिलेगा, डाउन साइड में। जब भी मार्केट में जिस भी साइड स्टॉप लॉस होता है, हमेशा मार्केट के 90% चांस होता है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में मोमेंटम करता है जिस साइड स्टॉप लॉस रहते हैं। अगर सभी को बाइंग साइड में एक्टिव करवा रहा है, रिटेलर्स को बाइंग साइड के लिए बुला रहा है, तो वहां पर किसकी स्टॉप लॉस होगी, बाइंग साइड की स्टॉप लॉस होगी। तो क्या हम इसके ब्रेकआउट पर यहां पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे? नहीं। आप जब भी बाई करते हो या चार्ट ट्रेडिंग करते हो, आपको एक चीज देखना है, मार्केट में दो बड़े प्लेयर्स होते हैं। एक हम बोल सकते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट बोल सकते हो, बिग प्लेयर्स बोलो या फिर ऑपरेटर बोलो, एक ही बात है, नाम अलग अलग है। दूसरा प्लेयर कौन होता है, रिटेलर। अब ये क्या करते हैं, रिटेलर के स्टॉप लॉस को हंट करते हैं। तो हमें भी क्या करना है, इनके साथ में चलना है। जो बिग प्लेयर्स होते हैं या फिर ऑपरेटर होते हैं, उनके साथ में चलना है, क्योंकि यही क्या करते हैं, रिटेलर के एसएल को हंट करवाते हैं। तो अगर हमें इनके साथ में चलना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें भी रिटेलर के स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि रिटेलर के स्टॉप लॉस कहां कहां पर है। तो इतनी सारी चीजें जब दिखा रहा है, जहां पर सेम प्रीवियस दिन दिखाया, तो हमें पता चल गया कि रिटेलर्स को बाइंग साइड में बैठा रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जैसे कोई मोमेंटम ब्रेक किया,
वो जब फेल होने के बाद अगर कोई प्राइस एक्शन बनता है डाउन साइड में, तो यहां पर हमारे को कंफर्म हो जाएगा। यहां पर आप देखोगे ना, अगर इस कैंडल स्टिक को ध्यान से देखोगे, यहां पर सपोर्ट कहां पर ले रहा है, जिस नेकलाइन को ऊपर ब्रेकआउट किया, यहां से ब्रेकआउट किया, यहां ब्रेकआउट किया, सेम जगह पे सपोर्ट लिया, बुलिश कैंडल स्टिक बनाई। आप इस बुलिश कैंडल स्टिक पे क्या देखते हो? आप हमेशा जब कैंडल स्टिक रीड करने की कोशिश करते हो कि मार्केट अगर अपसाइड ब्रेकआउट किया है, फिर सपोर्ट पे अगर बुलिश बनता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि सिर्फ आपका फोकस एक कैंडल स्टिक पर होता है। बट यहां पर बार बार जो बायर साइड को एक्टिव करवा रहा था, सेम जगह असल यहां पर सपोर्ट लिया, सेम जगह बड़ी कैंडल बनाया, तो कौन एक्टिव कराएगा? बायर से एक्टिव कराएंगे। हमें बाई क्यों नहीं करना है? क्योंकि बाकी रिटेलर्स भी यहां पर बाई कर रहे हैं, तो हमें डाउन साइड के लिए सोचना है। और वो कब सोचना है? जब एक अपसाइड जाने के बाद एक डाउन साइड में कोई एक छोटा सा यहां पर प्राइस एक्शन बनता है। जैसे यहां देखो, मार्केट अपसाइड में गया, क्या यहां पर कोई प्राइस एक्शन बना है क्या? यहां कोई प्राइस एक्शन बना है क्या? कोई भी प्राइस एक्शन नहीं बना, केवल टॉप के ऊपर जाके यहां पर प्राइस एक्शन बना है। अगर इस लेवल पर देखोगे तो यहां पर कोई भी प्राइस एक्शन ऐसा नहीं बना जहां पर हम देखें कि छोटा सा लोअर लो फॉर्मेशन हो। तो आराम से प्राइस एक्शन नहीं बना, तो हमें क्या करना है? कुछ भी नहीं सोचना है। अगर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, या तो हम कंटिन्यूएशन अपसाइड में सोच सकते हैं, या फिर हमें कोई भी ट्रेड प्लान रिवर्सल के लिए नहीं करना है। मार्केट ऊपर जा रहा है, उसको जाने दो। लेकिन यहां पर क्या हुआ? अपसाइड जाने के बाद एक प्राइस एक्शन बना, तो यहां पर हमारा सिनेरियो क्या होगा? डाउन साइड का, क्योंकि हमने रिटेलर की साइकोलॉजी और रिटेलर के स्टॉप लॉस को आइडेंटिफाई किया। अब आप प्रीवियस दिन, अगले दिन देखो ना, सेम कंडीशन होगा। यहां पर भी सेम कंडीशन बनाया है। मार्केट आया, डाउन साइड में आया, बिल्कुल लो प्राइस के पास में यहां पर क्लोज किया। अब मार्केट जैसे ही यहां पर ओपन हुआ, इसने सपोर्ट कहां पर लिया है? जहां पर क्लोजिंग प्राइस, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, सेम जगह पर सपोर्ट लिया, फिर अपर साइड में जा रहा है। तो यहां पर तो मार्केट क्या कर रहा है? सपोर्ट ले रहा है। तो ज्यादातर कौन एक्टिव होगा? बाहर से एक्टिव होंगे। ब्रेकआउट पर कौन एक्टिव होगा? बाहर से एक्टिव होंगे। तो क्या यहां पर हमें डाउन साइड में प्राइस एक्शन में डाउन साइड देख सकते हैं? देख सकते हैं। बट एक हमेशा कॉन्सेप्ट आपका क्या करते हो, आपने अगर हायर फॉर्मेशन या लोअर लो फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो वहां पर साइकोलॉजी को मिक्स करना है। ये जो इनका रोल है ना, वो 50 से 60% है। बाकी अगर 30-40% बात करें, वो साइकोलॉजी का रोल है। जैसे, क्योंकि प्रीवियस दिन ये क्यों काम नहीं किया? क्योंकि उससे प्रीवियस दिन भी सेम जगह पर सपोर्ट बनाया, उसके प्रीवियस दिन भी सेम मार्केट ने आराम से ब्रेकआउट वगैरह किया, आराम से इस लेवल का क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट किया, इसलिए काम नहीं किया। लेकिन यहां पर क्या करेगा कि अपसाइड जाने के बाद सेलिंग आई, अपसाइड जाने के बाद सेलिंग आई, तो ज्यादातर किसका प्लान करेंगे? ये हमें साइकोलॉजी से समझ में आ रहा है। क्या यहां पर कोई भी क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पर यहां पर बाई करेगा? नहीं, क्योंकि प्रीवियस दिन भी अपसाइड जाने के बाद सेलिंग आ गई। जैसे अपसाइड जाने की कोशिश की, सेलिंग आ गई, तो आज भी अपसाइड जाएगा, तो हर कोई बाई नहीं करने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा इस लेवल के पास हम आगे सेल कर देता हूं, इस लेवल के पास मैं आ देता हूं, सेल कर देता हूं, मार्केट तुरंत रिवर्सल हो जाता है। यहां पर क्या हमें डाउन साइड में कोई भी स्टॉप लॉस है क्या? नहीं। लेकिन यहां पर असल थे, क्योंकि प्रीवियस दिन का आराम से क्लोजिंग प्राइस का है, प्रीवियस दिन का जो सपोर्ट है, वहां पर करेक्ट मार्केट ने सपोर्ट बना के बहुत टाइम तक और कितनी सारी चीजें कर दी। जैसे डब्लू बोल सकते हो, हाई को क्लोजिंग, कितनी सारी चीजें, रिटेस्ट करना, अच्छी कैंडल बनाना, कितनी सारी चीजें यही दिखा रहा है कि बायर से एक्टिव है, इसलिए डाउन साइड में एसल थे। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं दिख रही है कि मार्केट आराम से यहां सपोर्ट ले रहा है, आराम से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है, तो हम क्या कर सकते थे? डाउन साइड के लिए कर सकते थे। लेकिन वो चीज हमें कौन बता रहा है? साइकोलॉजी। अगर इस कॉन्सेप्ट को सीखा, साइकोलॉजी को नहीं समझा, तो इसका काम 50% है। बाकी 50% जो काम होता है वो साइकोलॉजी के बेसिस पर आपको पता चलेगा। तो यहां पर अगर ब्रेकआउट भी किया, वापस निकाल दिया, फिर ब्रेकआउट किया, तुरंत निकाला। लेकिन क्या यहां पर ब्रेकआउट किया, इस लेवल ब्रेकआउट किया, क्या इन बारस को निकाला? नहीं। इस लेवल को ब्रेकआउट किया, क्या बारस को निकाला? नहीं। क्लोजिंग प्राइस है, वापस सेम जगह से सपोर्ट लेके अपसाइड जाए, क्या यहां पर जो भी इतनी देर से बाई कर रहे थे उनको मार्केट निकाला? नहीं निकाला। इसका मतलब अभी डाउन साइड में एसएल है, तो मार्केट आराम से नीचे की तरफ आ पाया। बट यहां पर क्या था? यहां पर आप जैसे देखो, बाई करने वाला तुरंत निकाला, जिससे बाइंग करने वाले थे तुरंत निकाला, इसलिए मार्केट होल्ड कर पाया, आराम से कंटिन्यू ऊपर कर पाया। तो सिंपल आपको यह समझना है, जब भी आप चार्ट ट्रेडिंग करते हो, एक बात ध्यान रखना, मार्केट कहां पर सपोर्ट ले रहा है या फिर कहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, उसको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्रीवियस दिन सपोर्ट है, उस दिन मार्केट आराम से सपोर्ट ले रहा है, तो क्या फिर अपसाइड का बेस्ट होगा? नहीं, बहुत ज्यादा लो पॉसिबिलिटी है। फिर किसकी पॉसिबिलिटी होगी? डाउन साइड की
इन बायर्स का एसएल हंट करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन आपको समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन है कि प्राइस क्लोजिंग प्राइस से कैसे रिजेक्शन ले रहा है, या क्लोजिंग प्राइस से कितना नीचे है कितना ऊपर की तरफ है। यहां पर क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, सबको बाइंग साइड में बैठा है, नीचे आया, यहां पर क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, तो सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं देखना है, वहां पर साइकोलॉजी क्या बना रहा है, साइकोलॉजी क्या क्रिएट करवा रहा है। बहुत बार मार्केट को जब भी बड़ा मोमेंटम करना होता है, सिर्फ वो साइकोलॉजी क्रिएट करवाता है कि बाई करना चाहिए या सेलिंग करना चाहिए। 5-5 10-10 दिनों तक एक ही साइड की साइकोलॉजी क्रिएट करवा देता है, फिर मार्केट बहुत अच्छा ऊपर की तरफ मोमेंटम आता है, और ऊपर की तरफ क्रिएट करवा दिया तो बहुत अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम करवाता है। इसीलिए साइकोलॉजी को समझना चार्ट ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसमें एक दो जो मिस्टेक है वो क्या करते हैं, एक तो अगर आप सिंगल कैंडल स्टिक को देखने की कोशिश करते हो कि सिर्फ एक कैंडल को देख के आप चार्ट ट्रेडिंग करने की कोशिश करोगे, सबसे बड़ी मिस्टेक है। जैसे ब्रेकआउट किया, इस कैंडल को देखोगे तो क्या लगेगा, बाय करना चाहिए, इस कैंडल को बाय करना चाहिए कि यहां ब्रेकआउट किया है तो बाय करना चाहिए। लेकिन हम टोटली प्राइस एक्शन को देख रहे हैं कि प्रीवियस दिन का सपोर्ट पर सपोर्ट बना रहा है, आराम से बार्स को एक्टिव करवा रहा है, इसीलिए हम वहां पर देख सकते हैं कि ये प्राइस एक्शन बना है। मार्केट स्ट्रक्चर होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सिंगल कैंडल स्टिक के बजाय। एक कैंडल थोड़ी होता है, यहां ग्रीन बना है, इतनी बड़ी ग्रीन के बाद भी मार्केट रिवर्सल हो गया, इतनी बड़ी बेरिस के बाद भी मार्केट अपसाइड में गया, यहां बेरिस बना, यहां पर बेरिस बना, यहां ग्रीन बना, तो एक कैंडल मायने नहीं रखता। मार्केट स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो इंपॉर्टेंट वीडियो ये बहुत ज्यादा जरूरी था। सपोर्ट रेजिस्टेंस कहां पर ले रहा है, इसमें और ज्यादा डिटेल में वीडियो चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना चार्ट, ये कमेंट करना नहीं बोलना, आपका इतना फर्ज बनता है, एक लाइक का फर्ज बनता है। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।